हरियाणा के वित्त मंत्री जेपी दलाल ने एमएच1 न्यूज से खास बातचीत की है। उन्होंने देश की सभी 10 सीटें जीतने का दावा किया। साथ ही उन्होंने हरियाणा में कांग्रेस की लिस्ट जारी नहीं होने पर भी प्रतिक्रिया दी और कहा कि कांग्रेस के पास कोई उम्मीदवार नहीं बचा और पार्टी में गुटबाजी जारी है। लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने 10 सीटों पर अपने प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतार दिए हैं। तमाम नेता प्रचार कर रहे हैं। मुख्यमंत्री से लेकर पूर्व मुख्यमंत्री तक इस वक्त फील्ड में है। किस तरह की स्थिति है प्रदेश में और क्या दावे हैं, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ हरियाणा के वित्त मंत्री जयप्रकाश दलाल हैं। सर, किस तरह की स्थिति है? आप भी जा रहे हैं फील्ड में, तमाम बीजेपी के नेता फील्ड में हैं। हमारा प्रचार जोर शोर से चल रहा है। हमारे मुख्यमंत्री जी, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जी विधानसभा क्षेत्र की रैलियां कर रहे हैं। 2 दर्जन से ज़्यादा हम रैली कर चुके हैं। हमारे मंडल के जो कार्यकर्ता हैं वो बूथ स्तर पर जा रहे हैं, शक्ति केंद्र पर जा रहे हैं। गली गली के अंदर हमारा कार्यकर्ता एक्टिव है और फीडबैक यही आ रहा है कि हरियाणा में एक तरफा माहौल है। लोगों ने मन बनाया हुआ है कि तीसरी बार वो देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को देखना चाहते हैं। 10 की 10 सीटें जो है भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। दूसरी पार्टियों ने अपने प्रत्याशी अभी तक ऐलान नहीं किया है। कांग्रेस इंडी अलायंस की बात करें तो एक ही प्रत्याशी सिर्फ सुशील गुप्ता का नाम ऐलान हुआ है। बाकी राजनीतिक दलों की बात करें, अभी तक कैंडिडेट डिक्लेयर नहीं हुए हैं। कैसे देखते हैं? दूसरी पार्टी के जो कैंडिडेट हैं उनको अच्छी तरह से पता है कि उनकी जमानतें जब्त होनी है। वो कांग्रेस को खाना पूर्ति करने के लिए चुनाव लड़ रही है, कुछ जीतने के लिए चुनाव नहीं लड़ रही है। और बहुत सारे उनके जो सीरियस कैंडिडेट थे वो चुनाव ही नहीं लड़ना चाहते। एक सर, घोषणा पत्र, संकल्प पत्र जारी किया बीजेपी ने। मोदी की गारंटी पर इस बार चुनाव लड़ा जा रहा है। टैगलाइन रखी है मोदी की गारंटी। सर, तो क्या इस बार नया इस संकल्प पत्र में आप देख रहे हैं? सर, जिस तरह से मोदी जी ने 9.5 साल में काम किया है, जो असंभव को संभव करके दिखाया है, धारा 370 का काम, राम मंदिर निर्माण का काम, 1 रैंक 1 पेंशन देने का काम और कोरोना के प्रबंधन है, 80 करोड़ लोगों को भोजन देने का काम और जो इंफ्रास्ट्रक्चर के काम चल रहे हैं, हवाई अड्डे बन रहे हैं, यूनिवर्सिटी बन रही है, IIM, एयरपोर्ट और दूसरे समुद्री पोर्ट, सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है। तो लोगों को मोदी जी के ऊपर भरोसा है और लोग मानते हैं कि इसी गति से अगर देश आगे बढ़ेगा तो विश्व शक्ति बनने में हम ज़्यादा दूर नहीं हैं। और मोदी जी ने जो संकल्प लिया है कि 2047 तक वो पूरे भारत को एक विकसित भारत बनाना चाहते हैं, तो वो उसी का रोड मैप है हमारा संकल्प पत्र और वो निश्चित तौर पर बनेगा। कांग्रेस के नेता कहते हैं कि बाकी चीज़ों पर तो गारंटी दे रहे हैं, पहले भी गारंटियां दी, लेकिन रोजगार की बात की जाए तो उस पर कोई गारंटी नहीं दी जा रही। हर चीज़, जब देश का विकास होता है, जब देश की GDP बढ़ती है, देश में इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ता है तो निश्चित तौर पर रोज़गार के अवसर भी बढ़ते हैं और देश में रोज़गार के अवसर भी बढ़ रहे हैं और आगे भी बढ़ेंगे। एक जो विरोध हो रहा है सर, कैसे देख रहे हैं? कितने भी नेता फील्ड में जाते हैं। आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़माना है। किसी की सिर किसी की ईंट जोड़ करके ये फिल्में चलाई जाती हैं। मैं लोगों से कहता हूँ कि इस चीज़ पर ज़्यादा भरोसा ना करें और कोई इक्का दुक्का होता भी होगा तो ये विपक्षी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो एक आजकल टेक्नोलॉजी का फ़ायदा उठा रहे हैं। मैं समझता हूँ कि भारत का ही नहीं, हरियाणा का भी 10 की 10 लोकसभा सीटें हम जीत रहे हैं। भरपूर समर्थन हमें मिल रहा है। आपकी सहयोगी पार्टी जेजेपी का क्या भविष्य देख रहे हैं? इन चुनावों में किस तरह की स्थिति? वो उनसे पूछिए उनका क्या भविष्य है। हम अपनी पार्टी की बात करते हैं और मैं तो ये कहता हूँ कि सभी पार्टियों को शुभकामनाएं देता हूँ कि जनता की सेवा करें, जनता के बीच में जाएं। आपका दावा सर इन चुनाव में? दावा नहीं, हम ये लोगों की भावना के अनुसार बता रहे हैं कि सारी की सारी सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो बिल्कुल वित्त मंत्री जेपी दलाल हमारे साथ बात कर रहे थे और इनका दावा है कि हरियाणा की 10 की 10 लोकसभा सीट पर बीजेपी इस बार फिर जीतेगी। चंडीगढ़ से वीडियो जर्नलिस्ट जितेंद्र हंस के साथ नकुल जसूजा, MH1 न्यूज़।